नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तुला राशि वालों, हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और इन चार लोगों से जितनी दूरी बना लेंगे उतना आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चार बुरी तरह से आपको बर्बाद करना चाहते हैं और जिंदगी को पटरी से उतार देंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और इन चार लोगों की कड़वी सच्चाई आपको जाननी होगी। सबसे पहले सच्चे माता के भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, कलयुग के समय में कोई किसी की नहीं सोचता, हर तरह पाप और लालच रह गया है। आप जिस पर दया दिखाकर जिसे आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी सहायता कर रहे हैं, कल को वही आपके पेट पर लात मारने से नहीं कतराएगा। आज के जमाने में नहीं मिलेंगे। हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पहले के जमाने में शत्रु केवल घर के बाहर हुआ करते थे, दफ्तर में हुआ करते थे, शहर में हुआ करते थे, लेकिन अब समय आ चुका है मानो शत्रु घर के भीतर ही मौजूद हैं। आपसी परिवार के लोग ही एक दूसरे का बुरा सोचने लगे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे हैं। तो हमारे आसपास ऐसे कई दुश्मन या हमारी मौत को जानने वाले होते हैं, जिन मित्रों को हम पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन अपनी कहावत तो सुनी होगी कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। और सच में कई ऐसे ही दुश्मन हमारे पास होते हैं जो हमारे सामने अलग होते हैं और हमारी पीठ पीछे अलग होते हैं। वह आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, आपके करीबी दोस्त हो सकते हैं, आप के व्यापार में आपका सहयोग देने वाले हो सकते हैं, जो आपके सामने तो आपकी सराहना करेंगे कि आप बहुत ही खास हैं, आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है, आपने यह शानदार किया है, हम आपसे बहुत कुछ सीख लेते हैं, ऐसा बोलते रहते हैं, आप तो हमारे आदर्श हैं। लेकिन वही लोग पीठ पीछे कहते हैं कि व्यक्ति बहुत ही ज्यादा खराब है, आपके खिलाफ अफवाहें उड़ाते हैं ताकि वे लोग आपकी नजरों में आपको नीचा गिरा सकें। वह तरह तरह के यंत्र तंत्र मंत्र आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ करते रहते हैं ताकि आप जीवन में आगे न बढ़ पाएं। ऐसे लोग बहुत सारे लोगों के जीवन में होंगे जो टांग खींचाई करने से बिल्कुल भी देर नहीं लगाते हैं। आपके रिश्तेदार भी ऐसे ही होंगे। जब आप कोई बड़ा काम करते होंगे तो वह आपसे कहते होंगे कि तूने कोई बड़ा काम नहीं किया है, यह तो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह खड़ा होता है कि अगर यह काम उनके बच्चे कर देते हैं तो उन्हें आज तक इस काम को अंजाम क्यों नहीं दिया। वे लोग कुल मिलाकर हमें उत्साहित नहीं देख सकते हैं, हमें खुश नहीं देख सकते। हमारी खुशियां उनकी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं। पहले नंबर पर वे लोग आते हैं जो दोस्तों इनकी बातों में आ जाते हैं और वह समझने लगते हैं कि हाँ, सच में उन्होंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है, उन्हें कुछ नहीं करके दिखाया है और वे अपनी जिंदगी सामान्य जीने लगते हैं। या फिर बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। दूसरे लोग वे होते हैं जो यह समझते हैं कि किसी के कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं जानता था मैंने क्या किया है, मैं अपने माता पिता की नजरों में बढ़िया या खास महान मेरे लिए बस यही काफी है। फिर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे क्या कहते हैं, इसका कोई फर्क मुझ पर नहीं पड़ता है। आपको भी दूसरे नंबर की सोच रखनी है, क्योंकि लोगों की अपेक्षाओं का तो कभी अंत नहीं होता है। जहां आप थोड़ा सा छूकर निकलते हैं वहीं लोग गलती निकालने लगते हैं, आपको सुनाना शुरू कर देंगे। इसीलिए दोस्तों, जीवन में यह मत कहिएगा जो लोग चाहते हैं या फिर जो आप चाहते हैं वह करना है, और जो लोग सुनना पसंद करते हुए आपको कभी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप दिल की सुनोगे तो आप मन की सुनोगे, और मन की सुनोगे तो आप आगे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप मन की नहीं सुनेंगे तो चार जनों की बातें आपको सुननी पड़ेंगी। लेकिन आपका दिल दिमाग खुश होगा अगर आप अपने मन की सुनेंगे। अपने लिए जिंदगी जी ना चाहते हैं तो अपने लिए जिंदगी जिए, क्योंकि हमारे आसपास कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे रिश्ता तोड़ने की जरूरत है। इनमें कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिन्हें हमारी
फीलिंग्स की जरा भी कदर नहीं होती है। जब भी हम अपने दिल की बात बताते हैं तो वे हम पर हंसते हैं या फिर हम पर कोई गहरे राज के बताने की जो बात होती है वह किसी और को बताते हैं और सबके सामने यह कहकर हमें नीचा दिखाते हैं। हमारी नजरों के सामने वे हमारे को नीचा दिखाते हैं, बड़ी महफिल में हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और अपनी खास बात बताकर आपने बहुत बड़ी गलती की होगी, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी कमियों को महफिल में ही सबके सामने रखते हैं ताकि चार जनों के बीच में हमारी जग हंसाई हो सके ऐसे मित्रों को भी यहाँ पर भी होते हों जहां पर हमारी कमियों को अकेले में ही पूछते रहते हैं, अकेले में ही दूर करने की सलाह देते हैं। उन्हें पता रहता कि चार जनों के बीच में अगर आपकी कोई कमी निकल गई तो जग हंसाई होती है और यह होना निश्चित है। लेकिन कुछ लोग आपकी हरकतों से बाज नहीं आते हैं और वे ऐसा अवश्य करते हैं, तो हमें ऐसे लोगों से रिश्ता तोड़ना चाहिए। और अगर हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं तो हमें उससे कोर्ट तक लेकर जाना चाहिए। जो हमारे महत्व को नहीं समझते, ऐसे व्यक्तियों की उपयोगिता हमें नहीं है। ऐसे व्यक्ति से रिश्ता क्या रखें, क्या मतलब। बहुत लोग सरल भी होते हैं दोस्तों, जहां जो सुख के दिनों में हमारे घर पर नाचने चले आते हैं और जब भी पैसा रहता है तो बहुत ज्यादा हमारे घर में और हमारे आसपास घूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन वही जीवन में जब पैसा चला जाता है या फिर दुख के दिन निकल आते हैं तो वही लोग गायब हो जाते हैं। उनका पता ही नहीं रहता कि वो कहां पर हैं, कहां रहते हैं। ऐसे लोगों से भी आपको रिश्ता नहीं रखना चाहिए। केवल जो सुख के दिनों में आपका साथ देते हैं, जब संकट आता है तो वह आपसे दूर चले जाते हैं। वह व्यक्ति जिसने आप पर या जिसे आप अपना मानते हैं वह हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी सेवा में आपकी मदद करता रहेगा और उसके साथ हमारा मतलब जो भी रिश्ता होता है वह सच्चा होता है, वह हमारा मित्र होता है, हितैषी हो सकता है। और जिंदगी में ऐसे लोग बहुत ही जरूरी होते हैं, इसीलिए जिंदगी में हमें एक ऐसे लोगों को तो अपनी जिंदगी में जरूर भी रखना चाहिए। जिंदगी में कई ऐसे मौके बन जाते हैं जहां पर इंसान टूट जाता है। सबकी लाइफ में कभी ना कभी तो एक बार ऐसा होता है कि हमें खुद पर भरोसा नहीं रहता है, हम भगवान को कोसने लगते हैं हमारे साथ। तो हमेशा ऐसा क्यों करते हैं। हम जब भी हम काम करते हैं हम डिमोटिवेट होते जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे सामने दो तरह के लोग तब भी आते हैं। पहले नंबर के वे आते हैं जो ज्यादा से ज्यादा हमें नकारात्मक बनाते हैं और हमें सलाह देते हैं कि यहाँ की दुनिया ऐसी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, सबसे बढ़िया बात यही होगी कि हमें जो मिल रहा है उसी में गुजारा करें वगैरह वगैरह। लेकिन एक दूसरे लोग वह मिलते हैं जो हमें कहते हैं कि तेरे अंदर बहुत हिम्मत है, तू खुद को छोटा मत समझिए, प्रकृति में परिवर्तन होता ही रहता है और कुछ परिवर्तन हमें जुटाते हैं तो कुछ परिवर्तन जीतने की कला सिखाते हैं। अगर इस तरह से बैठ जाएंगे तो बहुत सारे मौके गंवा देंगे। तो तू उठ खड़ा हो जा और मेरे साथ खड़ा रहे, या फिर आपको कितनी भी मुश्किलें आए हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। ऐसे लोग भी दूसरी तरह के लोग होते हैं जिनको हमें अपने जीवन में जरूरत होती है। ऐसे लोग हमारे लिए सकारात्मक होते हैं। तो आप भी समझ गए होंगे कि हमें किन लोगों के साथ रिश्ता रखना, किन लोगों के साथ रिश्ता तोड़ देना, क्योंकि मुंह में राम और बगल में चोरी। कई ऐसे तरह के लोग होते हैं जिनके मुंह में राम राम होता है और बगल में छुरी होती है। दोस्तों आपको पता लग रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। दोस्तों हम लोग भी ऐसी बातें करते रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुंदर बोलते हैं, मीठा बोलते रहते हैं, आदर्श के रूप में आप उन्हें देखते हैं उनका, और वह अपना चरित्र आपको आदर्श के रूप में दिखाते हैं, लेकिन बगल में जाते हुए छुरी की तरह होते हैं। यानी कि हमारी पीठ पीछे हमारे खिलाफ बुराइयां करते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारी तरक्की के बारे में लोगों को बताते हैं और उन्होंने यूं ही किया है ऐसा कहकर हमारी इज्जत को उतारते रहते हैं। हम जितनी भी मेहनत करें, कितनी भी अच्छी हमारी किस्मत हो, उनको यह बिल्कुल भी सहन नहीं होता है, क्योंकि वे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम मेहनत करें और आगे बढ़ें। हमें सफल
व्यक्तियों से जलना नहीं चाहिए। सफल व्यक्तियों की सीख लेनी चाहिए कि जीवन में अगर आगे यह किया जाए तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को आगे तक चला सकते हैं। हमें ऐसा चरित्र नहीं अपनाना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को हम कष्ट पहुंचा सकें, अपने रिश्तों को उनसे तोड़ सकें। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है और आगे भी देखने वाले हैं तो हम आपको बहुत ही अच्छी आगे बातें बताने वाले हैं। अगर आपने फरवरी के महीने में कुछ ऐसा जो हम बताएंगे यह कर लिया तो आपकी तिजोरी पैसों से भर जाएगी। आपकी तिजोरी में गड्डियां ही गड्डियां होंगी। यकीन मानिए, आपकी पूरी गरीबी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। चारों तरफ से धन वर्षा होने लगेगी। यह काम करके फरवरी महीने में आपको तरक्की के रास्ते पर चलना है। अक्सर लोग आपको लगता है कि भगवान हमारे ऊपर नहीं ध्यान नहीं देते हैं। आप भगवान को कोसते रहते हैं और बार बार भगवान बदलते रहते हैं, लेकिन जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखेगी, अलग अलग जगह गड्ढा खोद देंगे तो किसी भी गड्ढे में पानी नहीं निकलेगा। अगर आप एक ही गड्ढे को मेहनत के साथ गहरा खोदते हैं तो संभावना है कि उसमें पानी निकल जाए। इसीलिए इसी प्रकार अलग अलग भगवानों को पूछेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा और न ही मिल सकता है। अगर एक ही भगवान में पूरी श्रद्धा से पूछेंगे या पूजेंगे तो हो सकता है कि आपका भला हो जाए, क्योंकि भगवान अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा जरूर लेते रहते हैं और उन्हें सच्चे मन से जो पूजते हैं उनका काम जरूर होता है, उनकी मनोकामना पूर्ण जरूर होगी। और फरवरी में तो क्या आपको पूरा साल खुशियों से भर जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर पैसों की तंगी हो तो या फिर किसी भी बहाने यानी धन का नुकसान होता है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाएं और उन्हें वहां पर जाने के बाद पीले रंग के चावल माता रानी को चढ़ाएं। माता रानी को अपने घर आने का न्योता दें। घर जाकर माता रानी के लिए चौकी तैयार करिएगा और उस पर माता की फोटो रखकर गुलाब की माला चढ़ाएं। विधि विधान से पूजा करें। मान्यता है कि 11 शुक्रवार तक अगर आप ऐसा नियमित रूप से कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर आती है और उसे आना ही पड़ता है, क्योंकि वह आपका न्योता स्वीकार अस्वीकार नहीं कर सकती है। माता लक्ष्मी की कृपा से अपार धन की प्राप्ति आपको होने लगती है। सरल और साधारण से काम जो होते हैं वो आपके चलने लगते हैं। माता लक्ष्मी के मंदिर में जाना, साथ ही पीले रंग के चावल चढ़ाना, माता को अपने घर आने का न्योता देना होता है। बस इतना सा काम आपको करना है। 11 शुक्रवार तक अगर आपने भी कर लिया तो पैसों की तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और ऐसा करके आपको देखना है। अगले नंबर का जो उपाय है दोस्तों वह बहुत ही काम कर रहा है। अगर आपने इसे कर लिया तो फिर तो जिंदगी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बाकी समस्या आपके जीवन में नहीं रहेंगी। यह उपाय अगर आपने जरा सा कर लिया तो आप तरक्की पर रहेंगे। आपको नौकरी और कारोबार धन में हो रही हानि को आप बचत में कन्वर्ट कर सकते हैं, धन बचा सकते हैं। जो नष्ट हो रहा है उसको क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नौकरी, कारोबार, लाभ, पैसा आपके पास टिके, ऐसा करने के लिए आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन ध्यान करना है कि जो काम आपने किया है या आप कर रहे हैं शुक्रवार से ही शुरू होना चाहिए। महीने के किसी भी शुक्रवार से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त आराधना करें, यानी कि लक्ष्मी नारायण दोनों एक साथ पूजन करें और केसर चढ़ाकर दान जरूर करें। यहाँ दोस्तों तो मन ही मन आपको अपने आर्थिक तंगी दूर होती रहेगी और आपकी प्रार्थना माता लक्ष्मी स्वीकार कर लेगी और विष्णु भगवान जी भी आपकी जो प्रार्थना है उसको स्वीकार कर लेंगे और आपके ऊपर आई हुई मुसीबतें झट से हल हो जाएंगी। आपको अपना काम बैठे बैठे होने वाला दिखेगा। वीडियो आगे बहुत ही गंभीर होने वाली है। कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे कि हनुमान जी के तरीके हैं जिनसे आप प्रसन्न रहेंगे। माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहेगी। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय हनुमान। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए पूजा भी कर सकते हैं।
जब हनुमान जी की पूजा से आर्थिक तंगी कैसे दूर होगी, जरा सुनिएगा। इसीलिए किसी भी मंगलवार को पवन पुत्र हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनसे धन संबंधी समस्या दूर करने के लिए प्रार्थना करें। साथ ही किसी मंदिर के कोने में अपनी मन्नत के लिए कोई खास चीज रखकर आ सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, वहां पर आपने अपने कोई मन की बात भगवान के सामने रखी थी, तो आपको उस बात के साथ एक रैंक ही मिलेगा। अगर आप मतलब उस बात को रखते हैं, मान्यता है कि ऐसा करेंगे तो आपकी आर्थिक तंगी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपको महसूस होगा कि मुझे धन लाभ होने वाला या हो रहा है, तो उसी मंदिर में वापस जाकर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइएगा। इसके बाद अपनी अलग अलग मन्नत जो आपने रखी है उसको पूरा करने के लिए प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, बातें थोड़ी गंभीर हैं, लेकिन आपको सुननी होगी। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको एक ईंट मंदिर में छोड़कर जानी चाहिए। अब आपको धन लाभ जरूर मिलेगा। सबसे पहले हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना, उसके बाद जो ईंट आपने रखी थी वहां से उसे हटा दीजिए और इस ईंट के वजन के मुताबिक जरूरतमंदों को प्रसाद बांटिए। दान करना आपका बहुत कर्तव्य है और ऐसा करने से आपके काम धीरे धीरे बनते हुए दिखाई देंगे और आप ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन की गाड़ी है जो पटरी से उतर गई थी, अब पुण्य पटरी पर आ गई है। बाबा का आशीर्वाद आपको मिलेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा, सफलता मिलती रहेगी और आप खुश रहेंगे। जैसे आज से आप बहुत ही खुश दिखाई देंगे। यथाशक्ति दान करिएगा। दोस्तों, अगले 3 दिनों का समय आपके जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। आपके जीवन में बहुत सी अच्छी घटनाएं होंगी, जिनका भयंकर जो अशुभ घटनाएं थी वो भी शुभ बन जाएंगी। आपके दुश्मन आपके रास्ते से हटने का पूरा प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम आपको आपके दुश्मन का नाम भी बताएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो आपके दुश्मन हैं उनके नाम आपको जानने के लिए एक और वीडियो भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसी वीडियो में इतना कुछ बताना संभव नहीं है, क्योंकि यह वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए आप अपनी जो जरूरतें हैं उनके ऊपर कमर कसेंगे और सोच समझकर निर्णय लेंगे, सोच समझकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं अगर आप कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं, लंबे समय तक निवेश के लिए यह दिन बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं और उधार दिया गया धन की प्राप्ति आपको इस महीने में हो सकती है। आपका बहुत सारा पैसा जहां पर लुट गया है वह पैसा भी आपका आने की उम्मीद है। आपको उन्नति के जो अवसर हैं वह पूरे होते नजर दिखाई आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ लोगों की नजरें आपको लग सकती हैं, पर आपको थोड़ा संभल कर चलना है। ज्यादा आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। दोस्तों, जब भी बहुत ज्यादा चीज अगर आप करने ले, मान लीजिए कि आप नई गाड़ी ले आए, अपना मोबाइल नया ले आए, कुछ ऐसी सारी चीज बहुत सारी चीजें खरीदे, जिससे क्या होता है कि लोगों की नजर में आप आने लगते हैं। लोग आपकी बातें करने लगते हैं, इतना कमा रहा है, इतना कमा रहा है, ऐसी कुछ गलत अनाप शनाप बातें करते रहते हैं, जिससे आपकी मेहनत फीकी पड़ जाती है और आपके पैरों में भी छाले पड़ जाते हैं। कुछ लोग आपको बदनाम करके ही हटते हैं, चाहे उन्हें बदनाम करने के लिए किसी भी शब्द का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। दोस्तों, अपना एक नियम बनाकर चलना है आपको और समय के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ना है। एकदम हवा में आपको उड़ने का प्रयास नहीं करना है, अन्यथा मुंह के बल गिर जाएंगे। दोस्तों, आप आगे बढ़ते रहें, अपनी जिंदगी को आगे चलाते रहें। आपके दुश्मन आपसे जो जलते हैं वह आपसे अपने आप ही दूर हो जाएंगे। चारों दुश्मनों को आपसे बचकर रहना होगा।